अब एक लाइन कही गई कभी, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। और कल हम इस मंच पर थिएटर की और चुनौतियों की बात कर रहे थे। उस लाइन को अगर मैं बदलूं तो कौन कहता है कि थिएटर से सब हो नहीं सकता, कुछ एक्टिंग तो जोर से कर दो यारो। यारो के बजाय हम विनीत भी लगा सकते हैं। 4 फिल्में एक साल में, जाट, छावा, बॉयज ऑफ मालेगांव और उसके साथ साथ मुक्केबाज, जो विनीत को हम सबने खूब देखा। और छावा की स्मृतियां तो मुझे लगता है हम सब के बीच में अभी भी होंगी। ये पूरा आएगा, धीरे धीरे करके सब आएगा। अगर किताबों के जो पीछे से पन्ने शुरू करते ना पढ़ने, ये वो वाले लोग हैं। विनीत, लंबा, और एक इंटरव्यू में आपने कहा था इस बात को कि ये संघर्ष जो है मुझे लगता है मेरी लाइफ से खत्म नहीं होता। अब जब मैं जिक्र करता हूं कि एक ही साल 4 ऐसी फिल्में जो आपके उस आर्ट को, थिएट्रिकल फिल्में हों जिसमें आपने रोल किए, किरदार किए और ऐसे किए कि सामने से आ रहने लगे, क्या वो संघर्ष खत्म हुआ? अब आपके सवाल पे बाद में आता हूं। पहले अमर उजाला संवाद के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आसानी से लखनऊ ताली नहीं निकालता लगता है। बहुत लंबे समय तक अपने काम के लिए तालियां नहीं मिली हैं, तो तालियां ना भी बजें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लखनऊ आना, उत्तर प्रदेश आना मेरे लिए ऐसा होता है घर आने जैसा है। तो यहां बैठा हूं तो ऐसा ही लग रहा है घर के आंगन में आके बैठा हूं, और घर के आंगन में बैठना सुखद ही होता है। और आगे बढ़ने के पहले, थिएटर में हम दोनों लोगों की फिल्में एक साथ इस समय चल रही हैं, जाट और केसरी चैप्टर 2। तो केसरी चैप्टर 2 के लिए मैं अमित को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि कलाकार का काम, आप साल भर मेहनत करते हैं तब जाके एक फिल्म पूरी होती है, और उसका बोलते हैं ना टेस्ट रिजल्ट लगता है जब वो थिएटर में रिलीज होती है। तो ये रिजल्ट का दौर है। आप लोग ये कार्यक्रम कर लें, उसके बाद वक्त निकाल के परिवार के साथ अमित की फिल्म देखने जरूर जाएं। अब आता हूं उत्कर्ष जी के, उत्कर्ष के जी हटा भरे परिचय के लिए धन्यवाद। जो आपका सवाल था कि संघर्ष खत्म हुआ कि नहीं, मैं ये मानता हूं कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका मकसद ये था कहने का कि बेसिक चीजों का संघर्ष जीवन में खत्म होना चाहिए। बेसिक चीजों की अगर लड़ाइयों में इंसान जब फंसा रहता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो कहीं जो है कम पड़ने लगता है समय के साथ। क्योंकि जीवन एक पहली सांस से लेके आखिरी सांस के बीच में है, उसमें काफी सारा वक्त बचपन में चला जाता है, काफी सारा बुढ़ापे में चला जाता है। जो भाग्यशाली होते हैं और यंग और अधेड़ उम्र में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो उनके बुढ़ापे का भी वक्त जो है थोड़ा जीने में जाता है। अदरवाइज बीमारियां और ये सारी चीजें घेर लेती हैं। तो जो एक वक्त है, मुझे लगता है 18-20 साल से लेकर के तब तक जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, उसमें बहुत सारा वक्त बेसिक चीजों में, दाल रोटी, कपड़ा, मकान की जद्दोजहद में जब जाता है वो तकलीफ देता है। तो मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य को जितना जल्दी इस तरीके की जद्दोजहद से निकलने का मौका मिल जाए उतना अच्छा। तभी उसके अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ है वो निखर के बाहर आ पाता है। धीरे धीरे मेरे फेवरेट टॉपिक पर आ रहे हैं कि कानपुर का आदमी और मजे लिए बोल दिया, हम वहां पर भी आएंगे। अमित ने जैसा कहा कि वो बहुत लुक बैक नहीं करना चाहते या नहीं करते, आप वो जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत पीछे पलट के नहीं देखना चाहते, क्या आप पीछे पलट के देखते हैं, कुछ याद करते हैं? मैं पीछे पलट के देखता हूं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे जीवन में, मेरे जो सपना मैंने देखा था,
तो मुझे गाइड करने वाले बहुत कम थे। परिवार में तो कोई नहीं था, मोहल्ले में भी कोई नहीं था, जान पहचान में भी कोई नहीं था, तो गलतियां होंगी इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं मुड़ मुड़ के देख, वो गाना है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, अपना एकदम उल्टा है, मुड़ मुड़ के देख, मुड़ मुड़ के, ताकि पता चले कि पिछले 3 महीने में मैंने क्या गलती की, पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन में आज ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैं अगेन एंड अगेन रिविजिट करता हूं, और उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और जो संघर्ष की चीज है, एक वक्त था, बचपन से कंडीशनिंग रही है परिवारों में कि आपकी जो कमियां हैं उसे छुपाइए। अगर मोजा फटा है आपका, तो उस मोजे को बच्चा बचपन से ही उस अंगूठे को अंदर खींच के रखता है कि लोग देख ना लें। आपके घरों में अगर जाते हैं तो आपका जो ड्राइंग रूम है या बाहर की जो बैठक है, बैठक एकदम चकाचक बनाने की कोशिश रहती है, भले अंदर के कमरे में हाल बुरा हो। एक चीज मैंने सीखा जीवन में कि खोल दो, पर्दा हटा दो, आपको ताकत मिल जाती है। मेरा अगर मोजा फट गया ना, तो मैं फटे हुए मोजे का पैर ऊपर रख के बैठता हूं कि मेरी यही स्थिति है, मेरी यही स्थिति है। अगर मेरी ये कोट यहां से फटी है ना, तो मैं ऐसा हूं, देख लो ये फटा है, कपड़ा फटा है, मैं नहीं फटा हूं। और मैं हमेशा हर बच्चे को, हर माँ बाप को, जीवन में क्या है ना, समाज की जो चीजें हम पे थोप दी जाती हैं, उसमें आपका आधा जीवन चला जाता है उसको निभाने के चक्करों में। इसलिए मैंने शादी की थी, 14 लोग गए थे, 14 लोग, क्योंकि अपनी शादी का आर्थिक दबाव लेके अपने जीवन के संघर्षों में 5 और साल मुझे ऐड नहीं करना था। मैं हर बाप को, हर मां को अपने जीवन का ये टुकड़ा इसलिए शेयर करता हूं कि अगर कुछ कार्ड कम छपेंगे तो आपकी मोहब्बत कम नहीं हो जाती। अगर कुछ प्लेट खाना कम लगेगा तो आपका दिल छोटा नहीं हो जाता। उन्हें सोचने की जरूरत है जो कुछ कम प्लेट या कार्ड न आने की वजह से, सपरिवार निमंत्रण न आ पाने की वजह से आप पे उंगली उठा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। तो अगर आपके घर में कुछ कम है तो उसे शेयर करिए। ऐसा समाज बनाइए कि समाज उस कमी को छोटे और बड़े के दृष्टि से देखना बंद करे, ताकि कोई बाप, कोई पिता, कोई मां, कोई बड़ा भाई जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, वो जिम्मेदारियों के साथ साथ कुंठा के साथ तो ना जिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ कम है तो शेयर करिए, बता दीजिए। और मैंने खुल के ही बोला है अपने इंटरव्यूज में।